Hello, good morning students. So as I had said that we are going to start our lessons with the PBT, and today our page is 143. Then we are going to start the poems of prayer, early tradition of bhakti. So यहाँ पर हम जो अभी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रार्थना में किए गई जो पोइट्रीज़ हैं, जो कविताओं के ज़रिए जो प्रेयर्स हैं, और उस समय भक्ति काल में किस तरीके से लोगों ने देवी देवताओं के लिए जो अर्चना और पूजा वंदना की थी उसके बारे में. सो लेट मी रीड सम लाइन्स फॉर यू. Then in the course of the evolution of these form of the worship, in many instances the poet saints emerged as leader around whom there developed a community of devotees. Further, while Brahmin remained the important intermediaries between the god and devotee in several forms of bhakti. अगर हम देखें तो इस दौरान में जो धर्म के या हम कह सकते हैं धर्म के अनुयायक बनते चले गए, उनके अंदर जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन अगर हम देखें तो होते गए. इसके अंदर पोएट सेंट्स करके उद्भव हुए. कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कविकारी करते थे या कविताएं बोलते थे और भक्ति की कविताएं गाते थे. तो वो लोग संत थे, और वो संत जो हैं वो लीडर्स के रूप में समाज में मान्यता प्राप्त करने लगे और उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया. लोग जो हैं उनका अनुकरण करने लगे या उनके पीछे पीछे चलने लगे. तो वो थे उनके फॉलोवर्स, ठीक है, डिवोटीज़. तो अगर हम देखें तब भी ब्राह्मण जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे भगवान और इंसानों के बीच के जो कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली इलाके के रूप में. परंतु वहीं पर अगर हम देखें तो ब्राह्मणों के बाद अगर हम देखें तो ये जो भक्ति पोइट्स थे इनका भी बड़ा वर्चस्व उस समय हो गया, क्योंकि जनता इनको क्या कर रही थी, ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, और इनकी भक्ति और इनकी कविकारी के अंदर वो परमात्मा में जो है ज़्यादा अटैच हो जाते थे. देन हम यहाँ देखेंगे ओके. देन द Bhakti, these traditions also accommodate the knowledge women and the lower caste categories, considering negligible for the liberation with the orthodox Brahmanical framework. अगर हम देखें तो इस भक्ति काल में या भक्ति में जो पोइट्स हुए थे, ये जो हैं ये वो वाला ट्रेडिशन नहीं फॉलो करते थे, या वो ये लोग जो थे एकोमोडेट, यानी कि जो स्त्रियां थीं और जो लो कास्ट के लोग थे उनको जो है अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ब्राह्मणिकल या ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम के अनुसार ही ये उनको भी क्या करते थे, कंसिडर करते थे कि हाँ ये नेग्लिजिबल नहीं, इनको ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती थी. कारण ये था कि वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में है और धर्म के मेन अधिकार के रूप में ब्राह्मण को ही देखा जाता था, ना कि ये पोएट जो कि सेंट कहलाते थे उनको. तो ये कारण था कि ये लोग इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो तब भी इनके होने के बावजूद भी जो अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिखाई देते हैं. What also characterized the tradition of the bhakti was a remarkable diversity at the different level. The historians of the region often classify bhakti. Then अगर देखें तो कई बार जो है हम ये देखते हैं कि अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार से जो है भक्ति को देखा जाता था. तो ये भक्ति जो है डाइवर्सिटी थी, इसके अंदर विभिन्नता बहुत सारी थी, और ये विभिन्नताएं जो हैं अगर हम देखें तो विभिन्न तरीके से हर इलाका जो है वो एक ही सिस्टम को फॉलो ऑन नहीं करता था, वो अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स को क्या करता था, फॉलो ऑन करता था और उसको वर्कआउट कराता था. देन अगर हम देखें तो इतिहासकार जो हैं क्लासिफाई करते हैं भक्ति ट्रेडिशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में. ये दो ब्रॉड कैटेगरीज को अंडरलाइन करके रख लें. आप अगर देखेंगे तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में एक आता है सगुना और दूसरा आता है निर्गुणा.
सगुना मतलब जिसके अंदर समस्त गुण या एट्रीब्यूट्स दिखाई देते हैं, यानी कि जो मूर्ति के रूप में दिखाई दे सकती है। निर्गुणा जो कि गुणों वाला है परंतु उसकी कोई आकृति कोई फॉर्म बनाकर नहीं वर्शिप किया जाता, सिर्फ उनको क्या है अंतर आत्मा में महसूस करके वर्शिप किया जाता है। देन यहाँ पर देखेंगे द फॉर्म जो है ट्रेडिशनली अगर देखें तो वर्शिप में जो डिटीज़ थे भगवान थे, उनमें शिव है, विष्णु है और उनके इनकारनेशंस यानी उनके अवतरित देवता हैं। गॉडेसेस में देवियाँ थीं और इन देवियों को अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट्स जो संकल्पन जो कहती हैं, सकल्पना जो कह सकते हैं हम, सकल्पना के रूप में यानी कि एक विशेष कल्पना के रूप में ढाला हुआ था। देन उसमें अगर हम देखें तो एक और चीज़ थी कि उनको एक मानव रूप में ढाला था, मानवीय रूप दिया जाता था, जिसके मतलब भली बहुत सारे हाथ हों और बहुत सारी शक्ति, हाथ जो है वो शक्ति को दिखाता है, उनकी पावर पोजीशंस को दिखाता था। तो उनके अंदर कितनी शक्ति हो, कितनी जो चीज़ों को वो धारते हैं, वो जो है सकल्पना में आता था और मानव रूप उनको दिया जाता था ताकि इंसान उनको जो है वर्शिप करे। ये सारा सगुना में होता था। देन निर्गुणा भक्ति ऑन द अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। अगर देखें तो निर्गुणा जो था वो जैसे मैंने कहा था कि उसके अंदर बस भक्ति भाव में लीन होकर उनके भजन कीर्तन करना, अलग अलग रूप में उनको देवताओं को देखना और उन देवताओं को देखकर उनकी आराधना करना, ये चीज़ उसके अंदर आती थी। देन इसके अंदर अगर हम देखें तो दो सेक्ट जो है, सेक्ट मतलब विशेष ग्रुप जो था वो बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ। और अगर हम देखें तो एक थे अलवर्स और दूसरे थे नारायणन्स, ठीक है। ये तमिलनाडु में डेवलप हुए दो ग्रुप थे जो भक्ति मूवमेंट में या भक्ति ग्रुप में से एक थे।